क्या हमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है? यस। क्या ये नॉर्मल फिनोमेना है? यस। क्या ये जीवन में क्राइम है? नहीं, अभी क्राइम है। यश अभी अपने घर जाए बोले पापा प्यार हो गया है, इसके पिताजी उल्टा टांग देंगे इसको। यस और नो? अब सोचो यश आईटी में सिलेक्ट हो गया, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ने पास आउट कर लिया है, इसकी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में लगी थी, इसकी जॉब लग गई गूगल में 2 करोड़ की। ठीक, जॉब करते हुए 1 साल हो गया, अपने घर पे जाए बोले पापा मेरे साथ एक लड़की थी आईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में, उसने भी इंटर माइक्रोसॉफ्ट में करी, उसकी जॉब है 2 करोड़ की, मुझे उससे प्यार हो गया है। पापा बोलेंगे अच्छा बता कौन है। मैं क्यों लॉजिकल बात बोल रहा हूँ? अच्छा, इसीलिए मुझे आईटी वाले बच्चों के साथ बहुत आनंद आता है। उसका कारण ये होता है वो लॉजिक उन्हें समझ में आता है, और मैं लॉजिकल आदमी हूँ। मैं सिर्फ बोलूँगा पढ़ना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, हमें पता है कैसे पढ़ना चाहिए, बताओ यार, जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। यस और नो? उस पर भी अपन आज बात करेंगे, पर कुछ बातें लॉजिकल बोल रहा हूं। क्या हमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है? यस। क्या ये नॉर्मल फिनोमेना है? यस। क्या ये जीवन में क्राइम है? नहीं, अभी क्राइम है। मैं किसी अच्छी दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं कि आप जो है मैं किसी अच्छी फ्रेंडशिप के खिलाफ हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं कोई रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्तित्व नहीं है मेरा, है ना, मैं ओपन विचारों का लोग हूं। बट हर चीज का एक समय होता है, अभी वो समय। तो एक तो हम आज पहला प्रण ये लेंगे कि हम किसी भी अपोजिट जेंडर को देख के अट्रैक्ट होंगे, पर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। अट्रैक्ट तो होंगे क्योंकि हम लड़के हैं, लड़कियों के साथ भी होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है ये, है ना, नॉर्मल प्रोसीजर है। क्या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ? या नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसा होता है ना। बट अभी हमें पता है कि अभी हमें उस राह पे जाना। मैं किसी लड़के की दोस्त के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, हो सकता है उनमें से कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, पर इस समय के साथ आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, आईटी में चले जाओ, तब आप चूज करना, तब मुझे कोई समस्या नहीं है। अभी ये सही समय, उसके 2 कारण है। एक तो अभी आपकी उम्र उतनी मैच्योर नहीं है कि आप सही निर्णय ले पाओ। दूसरी बात, अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो जो आपका लक्ष्य है उससे आप, और अगर भटक जाओगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, तो आपकी जो ऑनेस्ट फीलिंग है इसकी कोई कद्र नहीं करेगा। आपको कोई सही में पसंद भी है तो वो आपको तब पसंद करेगी जब आप लायक होंगे, और आपके फादर मदर भी तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप दोनों लायक। इसमें कोई शक और संशय वाली बात, ये क्लैरिटी है, और ये जीवन का नियम है, इसे आपने मान लेना। मैं एक बार बार एग्जांपल लेता हूं, फिर ले देता हूं। आपका क्या नाम है? यश अभी अपने घर जाए बोले पापा प्यार हो गया है, इसके पिताजी उल्टा टांग देंगे इसको। यस और नो? अब सोचो यश आईटी में सिलेक्ट हो गया, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ने पास आउट कर लिया है, इसकी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में लगी थी, इसकी जॉब लग गई गूगल में 2 करोड़ की। ठीक, जॉब करते हुए 1 साल हो गया, अपने घर पे जाए बोले पापा मेरे साथ एक लड़की थी आईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में, उसने भी इंटर माइक्रोसॉफ्ट में करी, उसकी जॉब है 2 करोड़ की, मुझे उससे प्यार हो गया है। पापा बोलेंगे अच्छा बता कौन है। 3 चीजों की वजह से मैंने बच्चों का भविष्य बिगड़ते हुए देखा है, वो तीनों पे मैं बात कर रहा हूं। पहली बात, पहला मैंने आपको बता दिया जिसकी वजह से भविष्य बिगड़ता है। सेकंड है जिसके चांसेस आपके केस में बहुत कम होते हैं, बट फिर भी शायद आप मान लो 1000 में से एक आध का बिगड़ जाता है, वो है नशा करने वाले लोग। सिगरेट पीने लग गए, कुछ और अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने लग गए, ये शायद 1000 में से एक होते हैं। तो पीते खाते तो नहीं हो तुम लोग? ऐसी अपने को कोई आदत? आपको लड़कियों में तो वैसे भी आदत बहुत कम होती है। हर साल 100 में से 1-2 बच्चे का भविष्य ये सुंदर कन्या सुंदर बालक के चक्कर में खराब होता है, भविष्य खराब होता है। और 100 वो जो सेलेक्ट होने लायक थे, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, 100 जो बच्चे अगर सेलेक्ट होने लायक थे, उनमें से 2 से 3 बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। किसके चक्कर में? सुंदर कन्या और सुंदर बालक के चक्कर में। हम उन 2-3 में होने 1000 में से एक आध ऐसे होते हैं जिनका नशे की वजह से खराब हो जाता है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? तो वो उसके चांसेस बहुत कम है। और अगर आप इस ट्रैक पे नहीं है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई बैठा नहीं होगा, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। पर अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत मतलब उसमें एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अगर जरा सी भी कोई गंदी आदत है आपको और कोई ऐसी बात करे तो भाई साहब, कोई भी आपका दोस्त ऐसा करता है अगर, तो उसको 2 बार रोकिए, अगर हमें बताइए, और अगर वो नहीं रुक रहा है तो उससे अपनी दोस्त, सबसे पहला काम है उससे दोस्ती तोड़ना। यस और नो? क्योंकि ये एडिक्शन लग गई, छूटना बहुत मुश्किल है। क्या मेरी बात क्लियर है? थर्ड, जिसमें से 100 लायक बच्चे जो होते हैं, मेरे को वो चाहिए। जो 100 बच्चे आते हैं, जो 100 बच्चे आते हैं, उसमें से आप ये मान के चलिए कि कम से भी कम 10 बच्चे ऐसे होते हैं। 100 बच्चे जो सिलेक्ट होने लायक हैं, उनमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका भविष्य यानी कि सिलेक्शन इस आदत की वजह से दूर होता है या दूर हो जाता है। वो है मोबाइल। क्या चीज? याद रखना, मैं आपको बिल्कुल स्टैट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं। 100 बच्चे अगर सिलेक्ट होने लायक थे, उसमें से 8 से 10 बच्चों का भविष्य किसकी वजह से खराब होता है? तो 3 चीजों से दूर रहना है। पहली बात, सुंदर कन्या या सुंदर बालक, इसका रेशो 100 में से 1-2 है। नशा या जो भी आप एडिक्शन आप बोल सकते हो इसको ये। एंड थर्ड इज मोबाइल। मोबाइल में सारी चीज नहीं, मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल। मोबाइल वरदान है कि अभिशाप है, दोनों है। हम उसे कैसे यूज करते हैं। यस और नो? मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता, इतना सारा काम करता हूं मैं उस पर।
मोबाइल आपको अच्छा कंटेंट भी देता है, खराब भी देता है। उस पर आप वर्स्ट से वर्स्ट चीज भी देख सकते हो और अच्छा चीज भी देख सकते हो। मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं। मोबाइल मत रखिए बट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हम उसे यूज करें कि वो हमें यूज करे। अगर आप बैठे बैठे रील्स को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, वो आपको यूज कर रहा है। अरे ये सवाल यार, हमें कुछ नहीं आया, हमने उसको ढंग से ढूंढा, वो ही देखा, वापस बंद कर दिया, हमने उसे यूज करा।